हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे और आप डेली क्लासेस को टाइम से अटेंड कर सकते हो। तो सुबह को 7 बजे जैसे कि हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और सुबह को 9 बजे हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। आर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और डेली शाम को 7 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रीजनिंग टॉपिक वाइज हिंदी का कोई टॉपिक देखना चाहते हो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी क्रम में सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए, जो संबंध पुरुष का जीवनी के साथ होगा वही संबंध राष्ट्र का भूगोल, इतिहास, नेता या जनता के साथ होगा। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चंस आपको कराए थे, वो भी क्लास आपको लगा लेनी है। सिर्फ सादृश्यता वाले ही क्वेश्चन लगाए थे उस क्लास में हमने, तो जा कर के देख लेना है कि आपका ये वाला टॉपिक कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, पुरुषों के लिए क्या लिखी जाती है, जो पुरुषों का जीवन परिचय होता है यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसे बोलते हैं हम जीवनी। और अगर राष्ट्र के बारे में लिखा जाए तो वो हो जाता है इतिहास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये वाले क्वेश्चन आपके लिए, जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आज कल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर बात कर ले हम अपने फॉरेस्ट गार्ड की तो उसमें तो 80 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भी 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के आने वाले हैं। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। 80 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको श्रृंखला से देखने को मिलेंगे। 55 क्वेश्चन में ज़्यादा से कम 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही मिलने हैं। 55 और 80 क्वेश्चन अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे प्रत्येक टॉपिक से रखे जा सकते हैं। तो अब तक आपने अपना क्वेश्चन कर भी लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या मेथड लगाना है। जब मैंने आपको सीरीज वाले क्वेश्चन कराए थे, आपको सीरीज करना सिखाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। तो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सीरीज को देखना है, उसको समझना है, फिर उसको करना है। अगर आप डायरेक्टली उसको करने बैठ जाओगे और एक बार आपकी सीरीज गलत हो जाती है तो फिर वो गलत होती ही रहेगी। और यदि 2 बार में अगर आपकी सीरीज नहीं बन पाती है आपसे, तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, उसके बाद उसको लास्ट में करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। अगर ये सोच करके चलोगे तो सारा का सारा टाइम आपका वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, 9, 17, 33 और 65। तो जैसे ही आप देखते हो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, लेकिन हमारा तो 17 है, तो -1 कर दीजिए। -1 17 ही होता है। 17 मल्टीप्लाई 2 जब करते हो आप तो 34 होगा और उसमें से -1 किया तो 33 हो गया। उसी क्रम में 33 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 66 और -1 65। ठीक उसी प्रकार से आपको 65 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 130। और जब 130 में से आप 1 माइनस करोगे तो आएगा आपका 129। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर भी आपसे देखिए, श्रृंखला आपकी अल्फ़ाबेटिकल हो सकती है, नंबर वाली हो सकती है, किसी भी प्रकार से कोई साइन वाली हो सकती है। आपको साइन बना करके दे देगा इस तरह से, वो उस तरह से। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन आगे बन सकता है।
या फिर आपको ये चित्र बना करके देता है, यहाँ पर नंबर लिख देता है, फिर आपसे पूछ लेता है कहीं क्वेश्चन मार्क बना करके कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो किसी भी प्रकार से आप उसको ले सकते हो, सेम रहेगा, पार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए AC, GI, आपको बताना है कि क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर, SU। जब आप A से C तक जाओगे तो आपको पता है कि बीच में हमने एक छोड़ दिया B, या आप इसको +1 करके भी बोल सकते हो कि A का कोड होता है 1 और C का कोड होता है 3। तो यहाँ पर कितना +2, सॉरी +1 नहीं +2 किया है। तो A से C 3 तक जाने में C पर 3 पर C होता है, या C 3 पर होता है, कैसे भी मान लीजिए। उसी क्रम में जब आप देखोगे कि जब आप C से G तक जाओगे तो C से G तक जाने में D, E, F, यानी कि 3 छोड़े हैं। अगर आप दूसरे वे में देखते हो तो G आएगा आपका 7 पर आता है। और दोस्तों अगर आप C की बात करो तो C 3 पर आता है, तो यहाँ पर आपको +4 देखने को मिलेगा, लेकिन अंक 3 ही कम हुए हैं। दोनों में से किसी भी तरह से आप कर सकते हो, जिस तरह से आपको सुइटेबल लगता है। उसी प्रकार से जब आप G से I देखोगे तो एक H छोड़ा है, तो फिर उसी प्रकार से +2 हुआ है, तो I से हमको +4 करना है। या I के बाद आप 3 छोड़ दीजिए, जैसे JKL 3 छोड़ने हैं, पिछली बार 3 छोड़े तो अब आएगा M के बाद हमको एक अक्षर छोड़ना है N, और उसके बाद फिर से O आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। 2 तरीके आपको बता दिए हैं। अगर आपको इनके क्रम याद नहीं है कि A 1 पर होता है, C 3 पर होती है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं पता है, E 5 पर होती है, तो फिर भी आप इनको किस प्रकार से कर सकते हो, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन बताइए कि किसी न किसी रूप से संगत है, असंगत की पहचान करनी है। 4 आकृतियां आप लोगों को दी गई हैं। एक आकृति आपको इनमें से अलग मिल जाएगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तब। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इसमें आपको क्या मैच और क्या डिफरेंस दिखता है। तो देखिए 2 समान आकृतियां आपकी चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों है समान है, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा टच कर रही हैं या काट रही हैं। या जब आप देखते हो सिलोगिज्म तो उसमें इस रिलेशन को बोलते हैं कुछ। तो कुछ वाला सीन भी आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से दी गई है ये वाली आकृति, और ये वाला हटा दिया गया है। तो ये दोनों ही आकृतियां डिफरेंट हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। और हमको यही बताना था कि कौन सा इसमें असंगत है। असंगत यानी कि अन्य से भिन्न है, मैच नहीं खाता। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपको बताना है दोस्तों, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन अपना पूछ लिया जा सकता है। अब देखिए वो कोई आकृति बना करके भी पूछा जा सकता है, वो आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है। कुछ आकृतियां इस तरह से आएंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बना देगा। किसी भी तरह से वो आपको बना करके दे सकता है, लेकिन बात क्या रहेगी, लुप्त संख्या ही आपको बतानी है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप इसको सीरीज भी बोल सकते हो, किसी भी वे में ले सकते हो, लेकिन तरीके वही लगेंगे। गिने चुने मेथड हैं, आपको सारे के सारे समझा रखे हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब देखिए 5, 2, 4 और 40। अब 40 हम कैसे बना सकते हैं, 3, 5, 3 से हम 45 कैसे बना सकते हैं। तो जब आप इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, 4 छंग 24 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए बात की गई है नहीं बनाया जा सकता। अब हमको इन शब्दों में से इन 4 ऑप्शन में वो चीज ढूंढनी है, इन 4 में ऐसा क्या दिया गया है जो इस पूरी की पूरी सीरीज में नहीं दिया गया।
तो आप फटाफट देख लेंगे। देखिए काफ़ी लंबा आपको दिया गया है, फिर भी आपको देखना ही पड़ेगा कि हमारा ऐसा क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए देखोगे या ऑप्शन डी, बड़ा देखना है या छोटा देखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक बार फटाफट देख लेंगे। देखिए लिसन भी बन जाएगा, क्योंकि LIS ये दे रहे और टी और इसके बाद आएगा EN, यानी कि लिसन बन गया। अगर आप पहला देखते हो डिटेल्स, अगर हम डिटेल्स की बात करते हैं तो DE ये रहा, टी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, आई भी हमारे पास है, LS डिटेल्स भी बन जाएगा। बचता है हमारा लेसन। देखिए बड़ा हमको नहीं देखना है, तो LESSON लेसन भी बन गया। अब हमारा डी ही ऑप्शन बचा है जो इससे नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ इसमें ऐसा दिया गया है जो हमारा इस सीरीज में नहीं है। अब आप बोलोगे कि वो क्या दिया गया है, तो दोस्तों सी दिया गया है। इस कहीं भी पूरी की पूरी सीरीज में कहीं भी आपको सी देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए लिंग्विस्टिक में सी है, यानी कि सी इसमें नहीं है। तो ये कैसे बन सकता है? ये बिल्कुल नहीं बना जा सकता, क्योंकि हमारे पास इतने ही साधन हैं और हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा साधन दे रखा है। तो फिर ये काम हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। फेस को 6135 लिखा गया है, डेड को 4514 लिखा गया है। तो इसी क्रम में हाई को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए आप देख सकते हो, एफ का कोड होता है 6, ए का कोड होता है 8, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। तो जिस वर्ड का जो कोड होता है वही लिखा गया है। डेड का 4 होता है, सॉरी डी का 4, ई का 5, ए का 1 और डी का 4। 4514 4514 ही दिया गया है। इसी क्रम में आप HIGH का लिख लीजिए। तो देखिए अब हम इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? आपको पता है दोनों तरफ H दिया गया है, H का कोड 8 होता है, तो हमारा स्टार्टिंग और लास्ट दोनों 8 से ही होने वाली है। तो ऑप्शन ए सीधे सीधे आपको पकड़ लेना है, ना ही I देखना है और ना ही G देखना है। अगर हाँ हमारे दो ऑप्शन 8 से स्टार्ट होकर के 8 से लास्ट होते, तब हमको ये देखना था कि उन दोनों ऑप्शन में कौन सा भिन्न है, यानी कौन सा डिफरेंस है। मान लीजिए हमारा होता 8 9 8 और यहाँ पर दे देते 6। अब ए ऑप्शन में और इस ऑप्शन में क्या अंतर है, यानी कि 7 का और 6 का, और 7 और 6 के स्थान पर क्या आएगा? जी का। तो हम आई ना देख करके हमको जी का ही कोड देखना था कि कौन सा सही होगा। तो आप समझ सकते हो कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा, सबसे पहले अहमद ने अपने स्थान से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है दिशा और दूरी की। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या अप्रोच आपको सबसे पहले लगानी है। तो सबसे पहले देखने हैं आपको ऑप्शन, कि आपसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, कि दूरी पूछी गई है या दिशा। तो देखिए आपसे दिशा नहीं पूछी गई है, सिर्फ दूरी पूछी गई है। तो आपको दिशा पर फोकस ना करके सिर्फ दूरी पर फोकस करना है, और जितना आपसे क्वेश्चन कहता है उतना क्वेश्चन आपको करते रहना है। सबसे पहले पढ़ते रहिए, हैंड टू हैंड करते रहिए। उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। तो मान लीजिए हमारा उत्तर ये चल गया। देखिए अब आप लोग बोलोगे कि सर उत्तर तो ऊपर की साइड चलाते हैं। देखिए मेरे सामने मतलब जो दिशा जिधर होती है मैं उस दिशा को वही मानता हूँ। इस टाइम मैं ईस्ट साइड को फेस करके बैठा हूँ, तो मैं ईस्ट साइड इधर को मानूंगा। वेस्ट ये रही इस तरह से। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली सभी लोग उत्तर ऊपर की तरफ मानते हैं, लेकिन मेरे सामने जो दिशा है मैं वही मानता हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ कि एक बार इस मेथड को अप्लाई करके देखिए, आपके लिए दिशा और दूरी वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप देखिए उत्तर ऊपर की तरफ मानकर क्वेश्चन तो अपना कर देते हो, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में दिया नहीं जाता, जब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राम अपने घर से निकलता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर जाता है, इस तरह से कुछ भी, और लास्ट में कह देगा कि यदि राम उत्तर की ओर चला था तो अब राम किस दिशा में है। उस तरह से आप फिर उसको जो आपके पास है पेपर है जो भी है जिस पर आपने बनाया, फिर आप उसको घुमाते रहते हो, तो उससे आपको दिक्कत हो जाती है। और यदि आपके सामने जो दिशा है उस दिशा में मान के चलते हो,
तो आप फट से समझ जाओगे कि ये तो उत्तर दिशा में चलाया था, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन को करते हैं कि उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, तो देखिए हमने चला दिया उत्तर की ओर 20 मीटर। आगे आ जाता है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर जाता है, तो देखिए दायां यानी कि राइट साइड 15 मीटर, तो ये चला दिया हमने उसको 15 मीटर। पुनः वह अपनी दाईं ओर चलता है, मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, तो देखिए अब ये दूरियां बराबर हो गई, 20 मीटर इधर गया था, 20 मीटर वापस आ गया, और अब उसकी स्थान से अपनी दूरी है 15 मीटर, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 20 है तो ये 20 है तो ये भी 20, तो हमको बता ही दिया गया है कि 20 चला है, तो फिर कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तुरंत बाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, तो देखिए अब उसको दाएं नहीं मुड़ना है, उसको मुड़ना है बाएं और जाना है 25। 25 ये वाली, ये 15 है, ये भी 15 होगी, तो 15 इसमें ऐड कर देना है, तो ये दूरी अब उसकी हो गई कितनी, 40। और हमसे पूछा क्या गया है कि वह अहमद अपने घर से के स्थान से कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, 40। अभी आपको बताया है। अरे 15 ये वाली हुई, 25 जो लास्ट में वो चला गया, ये वाली इधर को गया था, तो 15 और 25 यानी 25 और 15 को जोड़ देना है आपको, तो 25 और 15 आपके 40 होते हैं, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। किसी पद्धति विशेष के आधार पर कुछ समीकरणों को हल किया गया है, उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है जिसे हल नहीं किया गया। तो देखिए इन्होंने बोल दिया है कि समीकरण हल नहीं की गई है, बस आपको देखना है कि क्या मेथड इसमें अप्लाई हुआ है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो देखिए क्वेश्चन आप देख सकते हो सभी उसी क्रम में है, श्रृंखला वाले क्रम में, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको घुमा करके दे दिए गए हैं। अब आप इनको काउंट कर सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 × 3 × 4, और इसको बिना मल्टीप्लाई किए ऐसे ही लिख दिया गया है, यानी कि पीछे की साइड से 4 3 2 7 6 5 9 8 7, तो 7 5 2 हमको लिखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। गलती नहीं करनी है, आपसे 2 5 7 भी दिया गया है डी ऑप्शन में, 7 2 5 भी दिया गया है सी ऑप्शन में, 5 7 2 भी दिया गया है ए ऑप्शन में, लेकिन सही आपको लगाना है 7 5 2। जल्दबाजी में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, एक छोटी सी मिस्टेक आपका सिलेक्शन रोक सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए फिर से उसी क्रम में आप देख सकते हो, यहाँ पर चिन्हों से दे दिया गया है कि चिन्ह आपको लगाने हैं, तो इनको बदलना है। तो अब आप जब इसको चिन्हों को प्रतिस्थापित करोगे तब आपका आंसर आएगा। यही समीकरण सोल्व नहीं कर देनी है, कभी यही कर दो। अब आपसे बोला गया है यदि भाग का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर भाग दी गई है, यहीं पर माइनस लगा दो। आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला भी ऑफलाइन होगा, आपका जो वीडियो वाला एग्जाम था वो भी ऑफलाइन था, और शायद लेखपाल वाला भी ऑफलाइन है, और जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो भी ऑफलाइन है। तो देखिए लेखपाल वाले में तो रीजनिंग आएगी नहीं, वीडियो में आती है, और इतनी हार्ड रीजनिंग आई थी कि आप समझ सकते हो कि क्या लेवल था उसका। तो देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो ऑफलाइन एग्जाम्स है, ऑनलाइन में तो आपको ये नंबर सीरीज जो है ये आपको अपने जो आपको मिलता है पेपर उस पर उतार लेनी है, लेकिन जब आपको पेपर मिलता है ऑफलाइन वाला तो आपको वहीं पर लिख लेना है कि जैसे मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ अभी कि डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो वहीं पर साइन लगा दीजिए माइनस का। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर हमको लास्ट में डिवाइड। अब हमको ये वाले चिन्ह भूल जाने हैं, ध्यान ही नहीं देना है क्या लिखा है। अब हमारे जो रेड कलर वाले साइन है उन पर ही ध्यान देना है। जब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तब आएगा आपका 2, 40 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये आपका 80, और ये आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा गया है। और जब आप माइनस के 80 में से प्लस के 60 माइनस करोगे तो -20 आएगा, और जब आप 20 में से 20 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको भाग वाला साइन सोल्व करना है, फिर आपको गुणा वाला साइन सोल्व करना है, फिर आपको प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी कर सकते हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, और उसके भी बाद आपको प्लस माइनस करने हैं। बोर्ड मास का नियम है
तो बोर्ड मास यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट और एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, ये दोनों ही आपके करेक्ट होंगे, चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। साइन का बहुत ध्यान रखना है, जो माइनस वाला है और जो प्लस वाला है। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आकृति से कि जिस तरह से जो तीसरे चित्र से वही संबंध रखता है यानी पहला वाला, तो दूसरे चित्र से क्या संबंध होगा पहले चित्र का। उल्टा बोल गया मैं, जो पहले चित्र का दूसरे से है वही दूसरे का तीसरे से होगा। बस फटाफट से ये बता देना है। तो देखिए जब आप इन आकृतियों को देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी संबंध इनमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब बताइए, तो देखिए जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको पता है 4 डंडे दिए गए हैं, 4 लाइंस के थ्रू ये आकृति बनी है। एक बढ़ा करके यानी 5 करके अगली बना दी गई है। जब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 वाली आनी चाहिए। और 6 लाइंस वाली आकृति सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको दी गई है, बाकी के सारे गलत। इस तरह से आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 72 तो नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से 72 है, लेकिन हमारी क्लास के हिसाब से 72 नहीं है। पुलिस, चोर, अपराधी, सही बताना है कि इनमें से कौन सा आरेख आपको सही प्रदर्शित करता है। तो देखिए मान लीजिए ये है पुलिस, ये है चोर और ये है अपराधी। जितने भी, अब हमारा क्या हो गया, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी चोर हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, अपराधी। और कोई चोर या अपराधी पुलिस नहीं है। तो देखिए आप लोग बताइए, क्या आपका चोर या अपराधी का संबंध पुलिस से हो सकता है? पुलिस तो चोर को पकड़ती है, कोई भी चोर पुलिस नहीं हो सकता, ना ही पुलिस चोर हो सकती है, ना ही कोई अपराधी पुलिस हो सकती है, और ना ही कोई पुलिस अपराधी। ये तीनों अलग हैं। इनमें बताया गया है कि अपराधी और चोर अलग हैं, चोर का अपराधी से कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि सही रिलेशन है कि जितने भी चोर होंगे सारे दंड के भागीदारी होते हैं और सारे ही अपराधी होते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया गया है इनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन कि पुलिस चोर हो सकते हैं या अपराधी हो सकते हैं, तो ये भी गलत है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मना कर दिया। यहाँ पर भी आपको वही दिया गया है कि इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सारे के सारे चोर तो अपराधी होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हो, लेकिन आज के बाद बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। आप बोलोगे तो एक अलग से मैं इसकी क्लास करा दूंगा आप लोगों को, इसी क्वेश्चन की, यानी कि इस क्वेश्चन की नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कथन और अनुमान वाला। बताना है दोस्तों, सबसे पहले निर्देश। निर्देश में आज कुछ नहीं है कि कथन तथा अनुमान दिए गए हैं, ज्ञात करना है कि कौन सा अनुमान कथन में निहित है। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया। कथन तो आपने पढ़ लिया, अब अनुमान बताना है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। अब पहले देख लीजिए कथन के हिसाब से हमारा क्या कहता है। तो समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान दिया। धनी लोगों की कहीं भी बात नहीं की गई है कि धनी लोगों ने ऐसा किया, मानव प्रेमियों ने किया है। प्रत्येक समाज में मानव प्रेमी होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, धनी गरीब की कोई भी बात नहीं की गई है। देखिए कहते हैं इंसानियत, इंसानियत अधिकतर गरीब में ही होती है, अमीर लोगों में कम होती है। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, एक नॉर्मल वे में बात बताई जा रही है और ये आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हो। तो धनी लोग तो अक्सर कम ही सहायता करते हैं, जो आपके समान समान लेवल के लोग होते हैं वो आपस में ज़्यादा सहायता कर लेते हैं। अगला है यानी कि पहला गलत हो जाएगा। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? गरीबों के अंदर दिल नहीं होता? होता है। वो किसी की सहायता नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो देखिए दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे, न तो एक और न ही कथन दो निहित है।
अगला क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, और आप लोग कहते हो कि ये हमारे गलत हो जाते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप कथन समझ गए तो निष्कर्ष आपके स्वतः ही सही हो जाएंगे। और आपने कथन कोई ऐसे ही पढ़ लिया जैसे कि आपने कोई कहानी की लाइन पढ़ ली हो, कोई जोक पढ़ लिया हो एक बार में, ऐसे नहीं है। समझ के पढ़िए उसको कि वो कहना क्या चाहता है, क्या उद्देश्य है। अगला है हमारा क्वेश्चन कि एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो देखिए ये है हमारा आदमी और ये है हमारी महिला, साथ के साथ करते रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप जितना पढ़ोगे उतना करोगे, जितना आपसे पूछा है उतना आपको बताना है, बस आंसर आ जाएगा आपका देखते ही देखते। पढ़ते रहिए और करते रहिए, बस इसके अलावा कुछ मत करिए। ये आ से आदमी हो गया, मैं से महिला हो गई। आदमी कह रहा है महिला से, आपकी माता जी के पति। तो महिला की जो माता है और जो इनके पति हैं, यानी कि माता के पति इस महिला के क्या हुए, पिता हुए। और आगे बोला है कि पति की बहन, यानी कि इनकी जो बहन है मेरी बुआ है, यानी कि इसकी बुआ। और बुआ कौन होती है, पापा जी की बहन होती है बुआ। तो जब ये इसकी माँ है, महिला की माँ, और महिला के माँ के पति महिला के पिता, और इस आदमी के भी पिता हुए, तो ये दोनों क्या हुए आपस में, भाई बहन हुए। रिलेशन क्या पूछा है, महिला का उस आदमी से। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिससे पूछे उसका ही रिलेशन बताना है। अब बताना है कि आदमी की महिला क्या लगेगी, तो वो महिला आदमी की क्या हुई, बहन। अगर पूछता, देखिए से वाले का ही हमेशा रिलेशन बताना है। अगर पूछता कि आदमी का महिला से, तो महिला से होता तो आ जाता भाई। यहाँ पर आपको भाई ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है, फिर तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन आपके जो कंफ्यूजन होते हैं, यदि होता तब क्या करते आप, तो सारे के सारे डाउट क्लियर करके ही चलूंगा। हमेशा ध्यान रखना है, जिससे पूछा जाए उसका ही बता दो, उसको घुमा दो, उल्टा कर दो। पहले महिला है लेकिन आपको महिला का नहीं बताना है, जिससे आप महिला का उस आदमी से, आदमी का बता दीजिए कि क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। फिर से अक्षर श्रृंखला है। आप देख सकते हो कि जब बी से डी तक जाओगे तो आपको सी को छोड़ना पड़ेगा, डी से एफ तक जाओगे ई को छोड़ना पड़ेगा, एफ से एच तक जाओगे तो जी को छोड़ना पड़ेगा। जब एच से आगे जाओगे तो एक छोड़ दीजिए, यानी कि आई छोड़ करके जे तक पहुंच जाइए। और जे किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि लास्ट के दो ऑप्शन, तो ए और बी हमारे खत्म। अब देखिए अब हमको क्या अप्रोच लगानी है, लास्ट में दोनों में ही पी है तो लास्ट वाले को भूल जाना है, बीच में के और एम है तो सिर्फ दूसरा वाला देखना है। और जिस तरह से ई से जी तक जाते हो एफ छोड़ करके, यानी कि फिर से एक एक हमको छोड़ना पड़ रहा है, तो के से एक छोड़ दिए, के एल एम, यानी एल छोड़ दिया तो आ गया हमारा एम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा इनकरेक्ट। इसी क्रम में आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप उस तरह से करते, दूसरे टाइप से इनके कोड लिखते, यानी कि बी का 2, ई का 5, एच का 8, फिर आप आगे देखते, फिर इनका कनेक्शन देख, इतनी देर में तो क्वेश्चन हो भी गया। तो हर जगह आपको कोडिंग से नहीं करना है, कहीं कहीं मैंने आपको क्या बोला था, श्रृंखला को सबसे पहले देखिए, समझिए, पहचानिए, उसके बाद अप्रोच लगानी है। तो वही बात होगी, तभी आप समझ पाओगे। जिस तरह से मैथ के क्वेश्चन में समझ करके आपको अप्रोच लगानी होती है कि यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगेगी, उसी वे में आपको रीजनिंग में भी लगानी है कि पहले इसको समझिए कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो सकता है। जब आपको आसानी से दिख गया था, आप आसान तरीके से करिए, कोडिंग क्यों कर रहे हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, कोई सा भी हो कर लीजिए बस। कथन और दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा निर्बल। कथन पढ़ लीजिए कि कथन हमारा क्या दिया गया है। तो कथन है, क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समरूपता होनी चाहिए। देखिए समानता की बात की जा रही है। और कथन दिया गया है, तर्क आपको बताना है। ये वाले आपके क्वेश्चन होते हैं हाँ या नहीं, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि या तो ऐसा, अगर हाँ है आपकी तो उसका रीजन दिया गया होगा कि यदि हाँ तो आगे ऐसा क्यों, नहीं तो ऐसा क्यों। तो देखिए आपसे बोला गया कि हाँ क्यों नहीं। तो क्या भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में समरूपता होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए जो आपकी पढ़ाई लिखाई होती है उसमें विविधता तो होनी ही नहीं चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। आपने देखा होगा यूनिफॉर्मिटी, यानी कि समरूपता। यूनिफॉर्म भी आपकी ड्रेस सेम होती है, यानी कि उसमें अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं होता, यानी शिक्षा सभी के लिए समान है।
तो पहला तर्क हो जाता है हमारा प्रबल, और हमारा एक ही प्रबल होगा, क्योंकि या तो हाँ होगा या नहीं होगा। अब आगे देख लीजिए, दोनों भी हो सकते हैं। वो किस क्रम में? आगे बोला है नहीं, क्योंकि भारत जैसे बड़े एवं वैविध्यपूर्ण देश में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो क्या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए? तो तर्क दो प्रबल नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये भी कथन और निष्कर्ष का ही है। तो नीचे कुछ कथन निष्कर्ष दिए हैं, कथनों को सत्य मानना है, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत हैं। निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से सहमत है। अगर आपका कथन गलत भी आपको प्रतीत होता है, लेकिन आपको इससे बाहर अब कुछ नहीं सोचना है, इसको ही आपको सही मानना होगा। वो कैसे? शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। यानी जो शिक्षित लोग हैं फिर भी बेरोजगार हैं, तो किस कारण से? निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा, यानी कि अच्छी उनको शिक्षा नहीं मिली है, गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई, इसलिए वो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार हैं। डिग्री तो है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। जिस तरह से आज के क्रम में बीएससी बीए कर लेते हैं, ऐसे ही बिना कॉलेज जाए डिग्री तो आ गई, लेकिन उन पे बीएससी और बीए वाली नॉलेज नहीं है। वही सीन ये वाला बताया जा रहा है। तो निष्कर्ष है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। दूसरा आ जाता है कि कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। तो देखिए, सबसे पहले पहला देखते हैं निष्कर्ष कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि बेरोजगारी का कारण है निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा। तो शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने वाली क्षमता बढ़ेगी, तो शिक्षा का लेवल बढ़ाना चाहिए। तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं। दूसरा आ जाता है कि कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। तो ना ही कोई कर्मचारी की बात की गई है, ना ही कोई इस प्रकार में घटिया शिक्षा की बात की गई है। देखिए, निकृष्ट गुणवत्ता की बात की गई है, तो ये वाला हमारा निष्कर्ष होगा गलत। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सहमत है, ना कि दो। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, बस क्वेश्चन करते रहिए। आज तो मिक्स क्वेश्चन है, और मिक्स क्वेश्चन की आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि मिक्स क्वेश्चन, तो कर लीजिए मिक्स क्वेश्चन, काउंटिंग करके अपना स्कोर भी कमेंट कर देना। तो देखिए, अब आ जाता है हमारा आरोही क्रम में, आपसे हिंदी में भी पूछ लेता है, आपसे इंग्लिश के भी डिक्शनरी के हिसाब से पूछ लेता है, शब्दकोश के क्रम अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले है सांध्य प्रकाश, उषा काल, दोपहर या रात्रि। सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले होता है उषा काल, यानी कि सुबह का समय। लास्ट के दो ऑप्शन गायब। सबसे बाद में होती है रात्रि, तो 4 4, यानी कि देखिए दोनों जगह है। अब हमको बीच का कनेक्शन देखना है कि हमारा कौन सा वाला आएगा। तो देखिए, दोपहर और सांध्य प्रकाश, सांध्य होता है शाम, यानी कि शाम का प्रकाश, तो लास्ट में एक आएगा, तो यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। किसी भी प्रकार से कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम और रात, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, गौर्व फ्लर फैन बेल्ट। पिक्सन गौर्व का अर्थ है सीलिंग फैन, और आर्थ टुस्ल का अर्थ है टाइल रूफ। अब देखिए, हमको बताना है कि सीलिंग टाइल का क्या अर्थ होगा। अब देखिए, हमसे सीलिंग और टाइल का पूछा है, तो सबसे पहले हमको सीलिंग और टाइल पर ही जाना है। ये रहा हमारा सीलिंग और ये रहा हमारा टाइल। तो हमको क्या करना है? हमको रूफ और फैन दोनों ही हटा देने हैं। अब वो कैसे हटेंगे? सबसे पहले देखना है कि रूफ और फैन कहाँ दिए गए हैं। तो ये रहा आपका फैन और ये रहा आपका फैन। अब इन दोनों में क्या मैच है हमारा? तो GORV दोनों में मैच कर गया, तो हमारा फैन का हो गया GORV। बचा सीलिंग, तो सीलिंग हमसे सीलिंग ही पूछा गया है, तो इसमें क्या बचा? सीलिंग का बचा PIXN, यानी पिक्सन। तो पिक्सन हमारे कौन से में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। अब टाइल का और देख लीजिए एक बार कि जब हमारा टाइल का यहाँ पर दिया गया है, अभी तक तो बी ऑप्शन है क्योंकि बाकी में कुछ है नहीं, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या हमारा ये सही है।
जब आप टाइल को देखते हो तो आपको रूफ को हटाना होगा यहाँ से, और जब आप रूफ हटाओगे तो आपको कुछ दिखता है, यानी कि कुछ नहीं दिख रहा है कि रूफ को हम किससे काटें, या ARTH और TUSL इनमें से कोई सा है। तो इनमें से कोई सा भी नज़र आपको नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका सिर्फ एक ऑप्शन में PI एक्शन यानी पिक्सन दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है, तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, फटाफट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10 तक गिन देंगे कि 10वां दिन शनिवार है। रुकिए जरा, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का मेथड आपको बताया है। सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको समझना है पहले, दिशा दूरी वाले में जितना पढ़ना है उतना करते जाना है, लेकिन एक बार क्वेश्चन को देख तो लेना है कि क्या पूछा गया, उसमें भी मैं यही बताता हूँ। इसको भी देखिए कि एक बार पढ़ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, महीने का 10वां दिन शनिवार, तो 27वां दिन क्या होगा। तो देखिए, यदि 10वां दिन यानी 10 तारीख को क्या है आपका शनिवार है, तो 27 तारीख को क्या होगा। दिनों को भूल जाइए, इनसे कोई मैटर नहीं करना है हमको कि दिन कौन सा है क्या है। हमको बोला है 10वां दिन तो 10 तारीख हो गई, हमसे पूछा है 27वां दिन तो 27 तारीख हो गई। और आपको पता है कि जब आप +7 करते हो तो फिर से वही दिन रिपीट हो जाता है, और जब आप 10 से 7 ऐड करोगे यानी 17, 17 को शनिवार, और जब 17 में आप 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 को भी शनिवार। तो 25 को रविवार, 26 सोमवार, 27 मंगलवार। सीधे सीधे आंसर आ गया। एक तरीका और है इसका आपको इसे करने का कि 27 में से यदि आप माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका, तो ये बचेगा आपका 17। इसके फिर आपको विषम दिन निकालने होंगे, फिर आपको उस हिसाब से देखना हो, तो इसको छोड़ दीजिए। सेम मंथ की बात की जा रही है। आपको जब मैंने कैलेंडर कराया था, आप देख सकते हो कितने अच्छे प्रकार से आपको कैलेंडर कराया है। मैं उसको लास्ट वीडियो में डाल दूंगा कि कैलेंडर आप देख सकते हो। तो एक ही पार्ट में मैंने एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा कैलेंडर करा दिया। एक ही कोड आपको याद रखना पड़ेगा, अन्य कोई कोड आपको याद नहीं रखने हैं। वहां पर मैंने बताया था, यदि आपके दिन अलग हो, मंथ और ईयर सेम हो, तब आपको क्या अप्रोच लगानी है। आपके मंथ अलग हो, दिन और ईयर सेम हो, तब क्या अप्रोच लगानी है। ईयर अलग हो और डेट और आपका मंथ सेम है, तब क्या अप्रोच लगानी है। सिर्फ 4 तरीकों से, एक कोड वाला और 3 तरीके जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये वाले, इन 4 तरीकों से कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके कर लीजिए। अगर आपका मेथड फेल हो जाए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक बार देख लीजिए, यकीन मानिए कि एक बार देखने के बाद आपको कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंड को इस तरह से कोडिट किया गया है, तो रिलेशन को क्या कोडिट किया जाएगा। तो जब आप देखोगे कि FRIEND, तो F को छोड़ दिया गया है, यहाँ पर F को तो गायब ही कर दिया गया है, या तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, ये ई ना होकर के ये होगा F, क्योंकि FRI तो इसको विपरीत क्रम में लिख दिया और आधे 3 फिर से विपरीत क्रम में लिख दिए। तो यहाँ पर भी आपको आधे यानी कि यहाँ पर 4 ALER किस में दिया गया है, तो ALER स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन में है, तो उसके बाद आएगा NOIT, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ई नहीं होगा, यहाँ पर F होगा, बस आपका क्वेश्चन सही। तो आज के ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। स्कोर आपको कमेंट कर देना है कि आपका स्कोर क्या रहा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देनी है, दोस्तों के साथ शेयर कर देनी है। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा के जरूर जाना है। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब मत कर देना। जिनका नीचे रेड बटन है उनको ही क्लिक करना है, और जिनका वाइट है उनको नहीं करना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए।